वेलकम टू मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं गुजरात से किंजल गोहिल जी, जिन्होंने आरआरबी क्लर्क 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। वेलकम किंजल, वेरी ग्लैड टू हैव यू टुडे। हेलो मैम। किंजल, सबसे पहले अभी जानना चाहते हैं आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताएं। क्या ग्रेजुएशन क्या है, क्या पढ़ाई की है? मैम मैं गांधीनगर गुजरात से हूँ। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है बेसिकली, और अभी आई एम मैरिड एंड हाउस वाइफ। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, एंड अभी मैंने रिसेंटली आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन क्लियर किया है। Angel, this is amazing. मतलब I didn't know that you were married already. शादी के 4 साल बाद कैसे सोचा कि एग्जामिनेशन देना है? Because this is exemplary and you're giving real goals. मैम, मेरा जब ग्रेजुएशन खत्म हुआ, उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। एंड मुझे पहले से ही ड्रीम था, मतलब कि मैं किसी पे डिपेंडेंट ना रहूं, मतलब मैं फाइनेंशियली स्टेबल रहूं, एंड कभी मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकूं। तो फिर मेरी जब शादी हुई तो मेरी फैमिली वाले बहुत सपोर्टिव थे। मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉज, मदर इन लॉज सभी बहुत ही मतलब सपोर्टिव थे। उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया। मेरा पहले से ही ड्रीम था कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब करूं। फिर उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि तुम बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो। देन मैंने बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, ऑनलाइन कोचिंग की। देन पहले तो मुझे करंट अफेयर में सर गौरव गर्ग सर का कोई भी मतलब पता नहीं था कि सर है। फिर एक बार मैं जब आरआरबी क्लर्क की एग्जाम्स मैंने लास्ट ईयर भी दिया था, तब एक लड़के ने मुझे बताया कि स्टडी आईक्यू ऐप में से तुम करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर सकती हो। तो मैंने फिर उसी दिन करंट अफेयर बाय कर लिया था सर का। एंड मैंने लास्ट ईयर से मतलब सर की करंट अफेयर प्रिपेयर करने की स्टार्ट की। एंड इस लास्ट ईयर नहीं हुआ था, बट इस ईयर मेरा आरआरबी क्लर्क में हो गया। So किंजल, शादी के 4 साल बाद से ही तैयारी शुरू की या फिर तैयारी निरंतर रही आपकी? नहीं मैम, पहले मैंने शादी के बाद से ही सीरियसली प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। फिर बीच में कहीं ब्रेक ब्रेक भी हो गया था कि मतलब कि हम डिमोटिवेट भी हो गई थी मैं कि नहीं करना है, अब छोड़ो, नहीं सिलेक्शन हो रहा है। पर मेरे घर वाले ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे मेरी इस जर्नी में। उन्होंने कभी मुझे डीमोटिवेट फील नहीं होने दिया कि नहीं, अभी तुमको क्लियर नहीं हो रहा है तो तुम नहीं करो, फॉर्म फिलअप ना करो। मतलब ऑलवेज उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया है, वर्क लाइफ बैलेंस करना सिखाया है कि कैसे अपने स्टडीज पे फोकस करते हैं, एक्सेट्रा। एग्जेम्पलरी। थोड़ा सा बताएं इस पूरी जर्नी के बारे में। आप बता रहे हैं कि शादी के बाद से तैयारी शुरू हुई थी, लेकिन किस तरीके से 4 साल लंबा ये सफर रहा है, कितने उतार चढ़ाव आए हैं, कैसे प्रिपरेशन हुई, उसके बारे में। मैं जब भी स्टार्ट करनी थी प्रिपरेशन तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी। फिर 9 बजे तक मेरा जो घर का जो काम होता है, एक हाउस वाइफ को सब करना होता है, वो सब मैं कर लेती थी मेरा काम। एंड देन 9 से 12 बजे तक मैं पढ़ाई करती थी। फिर 12 बजे फिर घर का काम हो तो वो मैं कर लेती थी। फिर 3-4 बजे तक मैं फ्री होके थोड़ा रेस्ट करके फिर वापस से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती थी। एंड देन शाम के 6-7 बजे तक मैं प्रिपरेशन करती थी। एंड देन फिर कोई काम हो घर का तो वो मैं खत्म करके खाना बना के फिर रात को थोड़ी 1 घंटा मिल जाता था तो मैं रात को 1 आध घंटा पढ़ाई कर लेती थी। एंड देन मैं बस यही मेरा रूटीन रहता था कि सुबह 5 बजे उठ जाना एंड फिर पढ़ाई करना, एक्सेट्रा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए 4 साल की जर्नी में। एग्जामिनेशन नहीं क्लियर हो रहा था, आपने भी बताया, हाँ। लेकिन क्या आपको मोटिवेटेड और स्टिक्ड रखा कि करना है? पहले तो मेरा प्री नहीं क्लियर हो रहा था। फिर जब प्री में 1 आध 2 मार्क्स से रह जाती थी, ऐसी सिचुएशन आई। फिर धीरे धीरे मेरा प्री क्लियर होने लगा। मेंस में 6-7-10 मार्क्स से मैं रहने लगी थी।
फिर ऐसा स्टेज है कि लास्ट ईयर में मेंस में एक आध मार्क से रह गई थी। फिर मैंने मॉक देना स्टार्ट किए। एग्जैक्टली जो एग्जाम्स में जो एटमोसफियर होता है, जो सिचुएशन होती है, वो मुझे मॉक से पता चली। मॉक को एनालिसिस करना स्टार्ट किया। एंड देन जो एक्चुअल होता है एटमोसफियर, उससे मेरे एग्जाम्स क्लियर होने लगे। और किंजल आपसे ही जानना चाहेंगे कि जो गलतियां रही एनालाइज किया आपने, उसको किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी में शामिल किया? जब भी मैं मॉक देती थी, उसमें जो गलत क्वेश्चंस होते थे, उसको मैं सभी स्टूडेंट मॉक को एनालाइज नहीं करते हैं, बट हमें मॉक को एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि मॉक में जो हमारी गलतियां होती है, एग्जैक्टली वही हम एग्जामिनेशन में करते हैं गलती। तो उसकी हमें जो हमें गलतियां इसी बार बार नहीं दोहरानी है। सिली मिस्टेक्स हो जाती थी, प्लस की जगह हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ऐसी सिली मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। सो इन छोटी छोटी गलतियों को करके क्लियर हो सकता है। कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि हम लोग क्लियर नहीं कर सकते हैं। किंजल, अगर एग्जामिनेशन के कंसोलिडेटेड स्ट्रैटेजी आपसे जानना चाहे, हर एक सब्जेक्ट की, हर एक सेक्शन की, वो आप इस कोई बिगिनर है उसको कैसे बताएंगे? हमें पहले तो मैं एग्जाम्स में जो सिलेबस है, मतलब उसके थ्रू आउट होना है, क्योंकि कभी कभी हम आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ लेते हैं कि पता नहीं है कि ये एग्जामिनेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमें एग्जैक्टली स्टिक टू सिलेबस रहना है। और उसके लिए हमें ऑनलाइन अलग अलग फैकल्टीज हैं, जिससे भी हमें पढ़ना पढ़ना अच्छा लगता है, उसको हम फॉलो कर सकते हैं, अलग अलग फैकल्टीज को। एंड देन गौरव गर्ग सर तो करंट अफेयर के लिए है ही बेस्ट। एग्जामिनेशन में खुद को, क्योंकि आप इतने लंबे समय से रही हैं, लेकिन खुद को कैसे काम एंड कंपोज रखा चौथे अटेम्प्ट तक, 4 साल के बाद तक? मैम, मेरा तो मोटिवेशन मेरी फैमिली है, कभी उन्होंने मुझे डिमोटिवेट फील नहीं होने दिया। एग्जाम में कभी ऐसा लगता था कि चलो अब छोड़ देते हैं, और कभी कभी बाहर से भी लोग आके कहते थे कि अभी तुम्हारा नहीं हुआ है, अभी भी प्रिपरेशन कर रही हो, अब कैसे होगा, कुछ फ्यूचर पे फोकस कर लो, अब तुम्हारी शादी हो गई है। बट हमें किसी और के बारे में नहीं सोचना है, बस हमें अपने खुद पे विश्वास करना है, खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, एंड वन डे वी कैन definitely success in any examination. एब्सोल्युटली। और आपने उसको कर दिखाया है कि अगर खुद पे विश्वास है तो कोई कितना भी कहे, तभी रुके जब आपने मंजिल हासिल कर ली। तो किंजल, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कितने क्वेश्चंस लगाए, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, कितने मॉक टेस्ट लगाए? मैम, 4 साल में मैंने मोक तो देना लास्ट आई थिंक 1 ईयर से स्टार्ट किया था। लास्ट ईयर से मैंने फोकस सबसे ज्यादा किया था मोक पे, क्योंकि हमारा बेसिक्स जब क्लियर हो जाए तब हमें मोक पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। और मोक मैंने जितने भी अलग अलग साइट पे से आते थे, वो सभी परचेस किए थे, और मैंने सभी मोक दिए थे। किंजल, जैसे आप बता रही हैं कि इस बार सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या लगती हैं, व्हाट हैव बीन द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट हैव हेल्प्ड यू टू गेट थ्रू द एग्जाम? मैम, हमारा सभी लोग ऐसी कंप्लेंट करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, बट मेरी ऐसा है कि सभी लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, बट जब आप अर्ली मॉर्निंग्स में उठकर जब आप तैयारी प्रिपरेशन करते हैं, वो बेस्ट होता है, कि इम्पोर्टेंट होता है सभी एग्जामिनेशन के लिए, कि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि अर्ली मॉर्निंग्स में आपके पास टाइम होता है, एंड मोटिवेशन भी मिलता है कि नहीं, अभी तो मेरा पूरा दिन है कि मैं ये सब कुछ पढ़ लूंगी। सो इट इज द बेस्ट टाइम दैट वी कैन डू द प्रिपरेशन। तो किंजल, जब हम एग्जामिनेशन में होते हैं, एक बहुत अहम प्रश्न होता है कि आपको स्पीड एक्यूरेसी में कैसे सामंजस्य बनाया जाए। आपने कैसे बनाया?
स्पीड स्पीड एंड एक्यूरेसी में मैंने बताया ना, मोक देने से हमारी स्पीड भी बढ़ती है, एंड एक्यूरेसी भी हम वहीं से चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हमें स्पीड एंड एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। हमें कुछ और नहीं सोचना। एग्जाम्स की एग्जामिनेशन से पहले बहुत प्रेशर रहता है हमारे मन में कि कैसे होगा, या इस बार क्लियर होगा कि नहीं होगा, इस बार क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। बस हम जो भी भगवान में मानते हैं उसमें उसका नाम लेके हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। हम डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। किंजल, रिवीजन नोट्स मेकिंग कितना अहम है, आपने कैसे किया? मैम, नोट्स बनाने का तो मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था, इसलिए सभी स्टूडेंट्स बनाते हैं नोट्स, बट मेरे केस में मैंने कभी नोट्स नहीं बनाया है मैम, क्योंकि मुझे नोट्स बनाने का टाइम ही नहीं मिलता था। मैं पढ़ाई करने का टाइम भी निकाल पाती थी, क्योंकि घर का भी काम रहता था मेरे लिए, तो वो भी इम्पोर्टेंट था, मेरी फैमिली भी है इसलिए। मैम, मैं रिवीजन कर लेती थी सर के वीडियोस से, क्योंकि जो बेस्ट 300 की सीरीज है, पहले मैं डेली करंट अफेयर देखती थी। मैंने कभी डेली करंट अफेयर मिस नहीं किया है, डायरेक्टली बेस्ट 300 नहीं देखा है मैंने। बट जो रिवीजन है वो मैं बार बार वीडियोस देख के कर लेती थी। कितना अहम रहा है गौरव सर स्टडी आईक्यू का रोल आपकी इस पूरी जर्नी में? मैम, बहुत बहुत अहम रहा है सर का रोल, क्योंकि विदाउट गौरव गर्ग सर, मुझे नहीं लगता कि मैं ये एग्जामिनेशन क्लियर कर पाती। करंट अफेयर मेरा किसी भी इतना बेस्ट नहीं रहा है जितना मैंने सर से सीखा है। सर खुद में ही एक मोटिवेशन है हमारे लिए, और हमें मोटिवेट करते आए हैं अब तक। सर बहुत ही अहम है हमारे लिए। आई एम श्योर गौरव सर इज वेरी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट। किंजल, जब हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं, उतार चढ़ाव की बात करते हैं, जो शायद आप जब खुद प्रोसेस में होते हो तब उस बारीकियों को समझ सकते हो ज्यादा अच्छे से। तो एग्जामिनेशन की कौन सी ऐसी बारीकियां हैं जो आपको खुद एक्सपीरियंस करने के बाद समझ आई? मैम, कभी कभी हम आउट ऑफ सिलेबस, या फिर नए नए क्वेश्चंस भी मिलते हैं हमें एग्जामिनेशन में, तो हमें उसमें डरना नहीं है, अटेम्प्ट करने की ट्राई करनी है। हमें खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं, कुछ नया आएगा तो हमें मतलब डर नहीं जाना है, हमें ये अटेम्प्ट करना है, एंड हम कर सकते हैं। इसलिए कभी भी नए क्वेश्चंस देख के डरना नहीं है। किंजल, रिवीजन का एक बहुत अहम रोल रहा है। आप कैसे रिवीजन करते थे, प्रीलिम्स के पहले, प्रीलिम्स के बाद? मैम, एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाए तो प्रीलिम्स में तो हम मूक से ही रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में तो हमारी मेन तो स्पीड की जो है वो कंपटीशन होती है, क्योंकि हमारी स्पीड अच्छी हो तो हम प्री क्लियर कर सकते हैं आराम से। तो प्री के लिए तो मूक ही बेस्ट है रिवीजन एंड स्पीड एंड कंपटीशन चेक करने के लिए। इन मेंस में हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, एंड देन हमें मेंस लगानी चाहिए, मेंस के मुक्स लगाने चाहिए, उससे हमारी रिवीजन हो सकती है। किंजल, सेशन के एंड में है कुछ फाइनल टिप्स सजेशंस आप सबको देना चाहेंगी? और फाइनल तो मैम, मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स एंड जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए एक ही सजेशन है, अपने खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, किसी और की बातों से मत सुनिए कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उस लोगों से तो दूर ही रहिए। हमें अपने आप पे और हमारे पेरेंट्स एंड हमारी फैमिली के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, एंड हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। थैंक यू सो मच किंजल फॉर ज्वाइनिंग अस। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू।